सुनो रे साधु, आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहने आया हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात सीधे तुम्हारे जीवन पर लागू होती है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। क्या तुम जानते हो कि चिंता क्या है? ये कैसी डाकनी है जो चुपके से आती है और तुम्हारे कलेजों को खा जाती है। यह चिंता जब तुम्हारे मन में बैठती है तो धीरे धीरे तुम्हारी सारी ताकत, तुम्हारी सारी शांति और तुम्हारा सारा आनंद खा जाती है। लेकिन तुम इसे महसूस भी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम इसे सामान्य मान लेते हो। अब सोचो, तुम भी चिंतित होते हो? क्या तुम्हारे मन में कोई हलचल नहीं होती? दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। न तो चैन से बैठ पाते हो, न ही ठीक से सो पाते हो। तुम अपने दिन भर के कामों में लगे रहते हो, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। क्या यही जीवन है? क्या हम इसी बेचैनी के साथ जीने के लिए बने हैं? नहीं रे साथियों, यह चिंता तो एक ऐसा बोझ है जो खुद अपने सिर पर रख लेते हैं। लेकिन क्यों हम अपनी शांति को इस डाकनी के हाथों सौंप देते हैं? इसका कारण है हमारी अज्ञानता। हम समझ ही नहीं पाते कि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब सोचो, तुम किस बात की चिंता करते हो? तुम्हारी चिंता का मूल कारण क्या है? ये चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। तुम सोचते हो कल क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल न हो जाऊं, कहीं कुछ गलत न हो जाए। तुम इस बात से डरते हो कि भविष्य में कुछ बुरा हो सकता है, और इसी डर के कारण तुम वर्तमान को भी खो देते हो। पर सुनो रे, तुम यह क्यों नहीं समझते कि भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है? तुम जितना भी सोचना चाहो, जितनी भी योजना बना लो, भविष्य को नहीं बदल सकते। अरे भाई, जब भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है तो उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं उसके बारे में सोचकर क्यों अपना वर्तमान खराब कर रहे हो? देखो, चिंता का काम है तुम्हें उलझाए रखना। ये तुम्हारे मन को बार बार उस जगह पर खींच ले जाती है जो अभी तक आई ही नहीं है। चिंता तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है कि कल अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो। और जब तुम इन विचारों में खो जाते हो तो तुम्हारे आज का सारा आनंद चला जाता है। तुम्हारे पास केवल एक ही सच है, वर्तमान। लेकिन चिंता तुम्हें इस सच से दूर कर देती है। अब तुम कहोगे, कबीर, चिंता तो एक स्वाभाविक चीज़ है, इसे कैसे रोका जा सकता है? हम इंसान हैं, हम सोचते हैं, इसलिए चिंता करते हैं। तो सुनो, इसका उपाय भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान दो। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए? जब शरीर में कोई रोग होता है तुम फिजिशियन के पास जाते हो, वो तुम्हें दवा देता है। लेकिन चिंता मन का रोग है, उस पर डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी। शरीर के रोग का इलाज तो दवा से हो सकता है, लेकिन मन के रोग का इलाज केवल तुम खुद कर सकते हो। तो फिर क्या करें? चिंता को कैसे भगाएं? इसका उपाय है ध्यान। ध्यान यानी मन को एक जगह पर ठहराना, उसे वर्तमान में लाना। जब तुम अपने को वर्तमान में लाते हो तो चिंता अपने ही आप गायब हो जाती है। वर्तमान में तुम चिंता कर ही नहीं सकते। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की उस शांति को महसूस करना जो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम उसे भूल जाते हो। आओ, मैं तुम्हें ध्यान की एक विधि बताता हूँ। तुम यहाँ बैठो, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। ध्यान दो कि जब तुम सांस अंदर लेते हो तो तुम्हारे फेफड़े कैसे फूलते हैं, और जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो तो तुम्हारा शरीर कैसे धीरे धीरे शांत होता है। अब तुम अपने दिल की धड़कनों को महसूस करो। ध्यान से सुनो कैसे तुम्हारा दिल धड़क रहा है। इस धड़कन के साथ रहो। ये वर्तमान है, इसे महसूस करो। अभी इस पल में तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे चारों ओर शांति फैली हुई है। यह शांति तुम्हारे भीतर से आती है, और जब तुम इस शांति में होते हो तो देखो, चिंता कहीं नहीं है। चिंता का अस्तित्व तभी होता है जब तुम्हारा मन भटकता है। पर जब तुम ध्यान में होते हो तुम्हारा मन एक जगह टिक जाता है और चिंता का जाल टूट जाता है।
देखो रे साधु, ध्यान से तुम अपनी चिंता पर जीत पा सकते हो। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सरल सत्य है। चिंता करने से न कोई समस्या हल होती है, न तुम्हारा जीवन बेहतर बनता है, बल्कि चिंता तुम्हें और उलझन में डाल देती है। और यही कबीर का संदेश है, चिंता छोड़ो, अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। अब तुम सोच रहे होगे कि गुरु कबीर, क्या ध्यान से सच में चिंता खत्म हो जाएगी? हाँ रे, ध्यान से चिंता खत्म नहीं तो कम जरूर होगी, क्योंकि जब तुम अपने मन को वर्तमान में लाते हो तो चिंता का भविष्य से संबंध टूट जाता है। चिंता तभी होती है जब तुम भविष्य में जीते हो, और ध्यान तुम्हें वापस इस पल में लाता है जहाँ केवल शांति है। अब तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुमने कभी देखा है कि एक बच्चा चिंता करता है? नहीं ना, क्योंकि बच्चा हमेशा वर्तमान में जीता है। वो कल की चिंता नहीं करता। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो इसी पल मांगता है और फिर खुश हो जाता है। यही तुम्हें भी सीखना है, वर्तमान में जीना। अब तुम कहोगे, गुरु कबीर ये सब तो ठीक है, पर हम अपने भविष्य के लिए चिंतित क्यों ना हो, हमें तो अपनी कल की तैयारी करनी होती है। सुनो रे, तैयारी करना और चिंता करना दो अलग अलग बात है। तैयारी तब होती है जब तुम सोच समझ कर शांति से निर्णय लेते हो, पर चिंता तब होती है जब तुम डर के कारण फैसला लेते हो। ये डर का डर है। जब तुम ध्यान में रहकर शांत होते हो तो तुम समझदारी से अपने भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हो, पर जब तुम चिंता में डूबे हो तो तुम्हारे सारे फैसले गलत होते हैं। तो साधु, चिंता छोड़ो और ध्यान करो, मन को शांत रखो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि इस पल में रहकर अपने जीवन का आनंद लो। देखो, इस संसार में किसी को भी चिंता करने से कुछ हासिल नहीं हुआ। सबके पास समस्याएं हैं, लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान भी आसानी से पा लेते हैं। अब अगर तुमने मेरी बात समझ ली है तो इसे औरों को भी बताओ। चिंता से मुक्त होकर जीने का ये संदेश फैलाओ। और अगर तुम्हें ये उपदेश अच्छा लगा है तुम इसे दूसरों के साथ साझा करो, ताकि और भी लोग इस शांति का अनुभव कर सकें। और हाँ, ध्यान करते रहो, क्योंकि यही असली दवा है। मेडिटेशन नॉट मेडिकेशन।